हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, जिसमें आपको ये सेमी सर्कल गिवन है। किस तरीके से गिवन है? ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। ओके, अब इस सेमी सर्कल में वो आपसे कुछ सर्कल से रिलेटेड एरियाज पूछता है। तो कौन कौन से एरियाज वो पूछ रहा है आपसे? पहले पूछता है वो एरिया बताइए किसका? सेक्टर सी पी ए ओ। सी पी ए ओ मतलब इस वाले सेक्टर का एरिया निकालिए। उसके बाद पूछता है सेगमेंट सी पी ए का एरिया निकालिए। उसके बाद पूछता है सेगमेंट सी क्यू बी का एरिया निकालिए। ओके, तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर सी पी ए ओ। एरिया सेक्टर सी पी ए ओ। अब देखिए ये सी पी ए ओ इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। तो इसका एरिया होगा आपका 90 डिवाइडेड बाई 360 मतलब 1/4 ओके, और मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर क्या होगा इसका? 7। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? सेमी सर्कल। तो 7 × 7। ठीक है, 7 से 7 कट हो गया, आपका एरिया आ गया 154 डिवाइडेड बाई 4। इसको डिवाइड कर दें, 4 3 जा 12, कितना बचा? 34, 4 8 जा 32, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया है ये? सेक्टर का एरिया। सेगमेंट सीपीए। सीपीए का एरिया क्या होगा? सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें। ट्राइंगल कैसा है आपका? ट्राइंगल है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का आपको गिवन है। 7 × 7, तो सेगमेंट सीपीए का एरिया होगा 38.5 माइनस ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट 7 × 7 ओके, इक्वल टू 38.5 माइनस 49/2 ओके, तो इक्वल टू 38.5 माइनस 24.5। 49/2 क्या हो गया? 24.5। तो इसका एरिया है आपका निकल के 8 - 4 4 14 सेंटीमीटर स्क्वायर सेगमेंट का एरिया। अब इस सेगमेंट का एरिया भी सेम ही होगा ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री के अकॉर्डिंग ये सेगमेंट का एरिया भी सेम ही होगा, बिकॉज सेक्टर भी वही है, ट्राइंगल भी वही है। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ABCD एक स्क्वायर गिवन है। ये ABCD क्या है? स्क्वायर, जिसकी साइड है 28 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर के दोनों साइड्स पर, AB साइड पर एक सर्कुलर बेड बना हुआ है और CD साइड पर एक सर्कुलर बेड बना हुआ है। अब ये जो सर्कुलर बेड है इसका सेंटर है इसके डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट O। मतलब यहाँ से ये सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ से ये सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, आपको एरिया निकालना है। क्या? एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सर्कल से रिलेटेड एरिया मतलब फ्लावर बेड्स का एरिया निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे? एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? देखो, अगर मैं इसको ढक लूँ यहाँ, तो ये क्या बन गया? सेक्टर। ये सेक्टर बन गया OAB। ओके, तो यहाँ पर इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, फ्लावर बेड का एरिया आपके सामने आ गया। सॉल्यूशन, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? रेडियस। किसकी? इस सर्कुलर बेड की। तो इस सर्कुलर बेड की रेडियस क्या होगी? OA हो सकती है, OB हो सकती है। ठीक है, इसकी क्या होगी? OD हो सकती है, OC हो सकती है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको? सिंस ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। इन ट्राइंगल ADC में आप क्या निकाल लें? AC इक्वल टू अंडर रूट AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर 28 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर इक्वल टू 28/√2 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू आ गई आपकी 28/√2 सेंटीमीटर। अब डायगोनल्स इक्वल होते हैं स्क्वायर के, तो ये
किसके इक्वल हो जाएगा, BD के इक्वल हो जाएगा। तो BD की वैल्यू भी यही हो गई, AC की वैल्यू भी यही हो गई, ठीक है। सिंस डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्टेड एट 90 डिग्री, डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट होते हैं स्क्वायर के, ठीक है। तो जब ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट होंगे, देयरफॉर AO किसके इक्वल हो गया, AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO इक्वल टू DO इक्वल टू 14√2 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल हैं और ये बाइसेक्टेड होते हैं 90 डिग्री पर, तो 14√2 सेंटीमीटर आ गया। अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ फ्लावर बेड एट AB पर जो फ्लावर बेड है उसका एरिया निकालते हैं, इक्वल टू, पहले निकालेंगे इसका सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेंट 1/4 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर 22/7, आर कितना है आपका 14√2, 14√2 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे 1/2 मल्टीप्लाइड AO इंटू OB। क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस आपने लिया 14√2, हाइट भी आपकी 14√2 ही रहेगी, 14√2, ओके। तो इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14 स्क्वायर इंटू 2, ओके, माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 14 स्क्वायर इंटू 2, सेम वैल्यू। अब क्या करेंगे हम यहाँ से 14 स्क्वायर 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 14 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, इसको ले लिया हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बचा आपका 1/2 मल्टीप्लाई 22/7 माइनस 1, ठीक है। तो 2 से तो आपका 2 कैंसिल हो गया, ठीक। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 मल्टीप्लाई ये हो गया 14, 22 माइनस 14 बाई 14, ओके। तो ये वैल्यू आएगी आपकी 196 मल्टीप्लाई, ठीक है, 22 माइनस 14 कितना बचा 8 डिवाइडेड बाई 14, 14 से ये कट हो गया 14 टाइम्स, 14 मल्टीप्लाई 8, 14 8 जा, आपका स्क्वायर किसका आ गया 1 स्क्वायर बेड का, ठीक है, 1 फ्लावर बेड का। तो दूसरे फ्लावर बेड का भी एरिया यही होगा, ओके। तो क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। अब कोई नया क्वेश्चन लेके आते हैं, फिर यहां सॉल्व करते हैं, तब तक वेट करिए। तो यहां आपको क्वेश्चन गिवन है क्या कि ये एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट दिख रहा है आपको क्योंकि 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना हुआ है जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ऐसे करके इसने सर्कल को ड्रॉ किया हुआ है। तो ये क्या होगा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट की साइड रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछता है वो फाइंड एरिया ABD, यहाँ एक स्ट्रिप इसने काटी हुई है ABD, इसका एरिया निकालना है, लेकिन इसने आपको गिवन किया हुआ है OD। तो ABD का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ पोर्शन ABD इक्वल टू एरिया सेक्टर OAB माइनस एरिया ट्राइंगल OBD, ठीक है। तो सेक्टर क्या है आपका क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर क्या है आपकी 7, तो 7 इंटू 7 माइनस एरिया ट्राइंगल OBD, OBD का एरिया क्या होगा, कैसा ट्राइंगल है OBD, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसमें से माइनस कर देंगे 1/2 इंटू 7 इंटू 5, ओके। चलिए भाई ये आपका कट हो गया कितने टाइम्स 2 टाइम्स, ये हो गया 11, 7 से 7 कट हो गया, वैल्यू क्या है आपकी 11 मल्टीप्लाई 7/2 माइनस 35/2, तो ये हो गई 77 माइनस 35/2 इक्वल टू 7 माइनस 5 2 और 42/2 इक्वल टू 21,
सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, 42, 7 माइनस 5 2 और 7 माइनस 3 4। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन